हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम यूपी ट्रिपल वीडियो री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल वीडियो री एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, जैसे कि आप सभी को जानते हैं, वीडियो का जो आपका एग्ज़ाम है वो 26 और 27 जून को होने वाला है। तो साथियों, हम इसमें देखते हैं आप हिंदी में आज कितना स्कोर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में दीर्घ स्वर्ग नहीं है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। यूपी ट्रिपल वीडियो 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से देखिए। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। आपको बताना है निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ग, ज, व, स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व। साथियों, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हमारे पास 4 होती है। य, र, ल और साथ ही क्या होती है व। य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया निम्न में अल्पविराम कौन सा है। तो आपको बताना है निम्न में अल्पविराम कौन सा है। ख, ग, घ और ठ। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, आपसे अल्पविराम पूछा गया है। तो अल्पविराम क्या होता है? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो हमारे पास वर्ण होता है वो अल्पविराम होता है। और साथियों, दूसरा और चौथा जो वर्ग का वर्ण होता है वो साथियों हमारा क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या गया है, देखिए ध्यान से। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। आपको बताना है निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। ज, क, च, ट। तो साथियों, जो हमारे पास ये घोष वर्ण होता है इसका दूसरा नाम साथियों सघोष होता है। क्या होता है? सघोष। साथियों, घोष वर्ण को ही सघोष कहता है। तो सघोष हमारे पास, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। साथियों, ये सभी के सभी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल वीडियो 2018 में आए हुए हैं क्वेश्चन है। तो साथियों, ये निम्न में कौन सा तत्सम है। तो तत्सम साथियों, तत्सम वे शब्द जो संस्कृत से जो के त्यों हिंदी में प्रयोग होने लगे वे तत्सम कहलाते हैं। और साथियों, जो रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग होने लगे उन्हें तद्भव कहते हैं। तो साथियों, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द कौन सा होगा साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी साथियों, कर्ण। कर्ण इसमें क्या है? तत्सम से है। साथियों, कर्ण को तद्भव हम क्या कहते हैं? कान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में निम्न में कौन सा तद्भव है। आपको बताना है निम्न में कौन सा तद्भव है। तो साथियों, वे अभी भी आपको बताया कि वे शब्द जो संस्कृत से रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग होने लगे साथियों वे तद्भव कहलाते हैं। यौवन, निर्झर, जीव, स्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, जीव। जीव साथियों इसमें क्या है? तद्भव शब्द है। साथियों, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा जीवा। क्या हो जाएगा? जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछ लेता है। तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? मह प्लस उत्सव, मही प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव या मही प्लस उत्सव। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, महा प्लस उत्सव, ये साथियों क्या हो जाएगा? महोत्सव का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। साथियों, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? साथियों, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें साथियों गुण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछ लिया गया है बैलगाड़ी में समास है। आपको बताना है बैलगाड़ी में समास है। द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपसे पूछ लिया गया है बैलगाड़ी में समास आपको बताना। तो बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी। साथियों, जब हमें किसी भी समास में कारक या परसग चिन्हों का प्रयोग होता है तो साथियों वो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। तो साथियों, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है। साथियों, आपको बताना है मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध। साथियों, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछ ले जाते हैं। तो अशुद्ध आपको बताना है इस वाक्य में कौन सा अशुद्ध है। मैंने विद्यालय जाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, मैंने की जगह क्या होना चाहिए था? साथियों, मुझे। क्या होना चाहिए था साथियों? मुझे। तो साथियों, मुझे विद्यालय जाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है
क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया निम्न में भूतकाल का उदाहरण है, आपको बताना है निम्न में कौन सा भूतकाल का उदाहरण है। तो साथियों भूतकाल का मैं जाता हूँ, राम घर गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राम घर गया था साथियों निम्न में से भूतकाल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आपको बताना है आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। असंभव काम होना, बहुत शोर होना, चुगली करना, अचानक आफत आ पड़ना। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अचानक आफत आना। साथियों अचानक आफत आना, आसमान फट जाना का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। साथियों आपको बताना निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। साथियों लिंग की दृष्टि से हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग होता है। तो साथियों घटना, रीति, परिषद, दर्शन, तो इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दर्शन किए जाते हैं। साथियों दर्शन किए जाते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा गया है किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। आपको बताना है किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। साथियों आपको बताना है किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। दर्शन, नारी, लता या गाय। तो साथियों इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, ये साथियों जितने भी शब्द होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में बहुवचन है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, राम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। तो साथियों निम्न में बहुवचन है, तो बहुवचन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोहन से बैठा नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया है पक्षी का पर्यायवाची है। आपसे कोई भी एग्जाम हो इसमें एक क्वेश्चन आपका पर्यायवाची से पूछ लेता है, भूधर, मीन, वृंद या विहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा गया है जटिल का विलोम होगा। साथियों आपको बताना है जटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो साथियों जटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, सरल, कठिन, कुटिल या टेढ़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा गया निम्न में शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। साथियों निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आपको बताना है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है पूज्य, परीक्षण, प्राण या परीक्षा। तो साथियों पूज्य इसका गलत आंसर है, परीक्षण भी गलत आंसर है और हमारे पास प्राण भी गलत आंसर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। साथियों आपको बताना जो ब्रज भाषा है वो हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा गया है उर्वशी किसका काव्य है। उर्वशी किसका काव्य है, जयशंकर, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा। तो साथियों उर्वशी किसका काव्य है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन भी आपसे यूपी टेक्नोलॉजी वीडियो री एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। किशोरी लाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद या भगवान दास। तो साथियों उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, साथियों चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज आपको बताना है